आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, और जितनी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखी है वो आप जाके एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे हिंदी का है, हिंदी की पहले हमने थ्योरी करवाई है, अब PYQ करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी करोगे फिर ये PYQ करो, 1 नंबर के हो जाएंगे आपके। HSSC के जितने भी मतलब हिस्ट्री में अब तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। आज हम चैप्टर करने वाले हैं 8वां। ठीक है, ये उपसर्ग और है प्रत्यय, और इससे पहले हमने क्रिया कर ली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और नेपाली। तो हिंदी भाषा की शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, ठीक है, संस्कृत से विकृत होकर उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया? जैसे सरताज, ताज, बाज, नाज, उतरने। तो ये दिए गए विकल्पों में सरताज शब्द में उपयुक्त उपसर्ग सर का प्रयोग किया गया। उपसर्ग क्या है? जो आगे होता है, जैसे सर, सरताज। प्रत्यय क्या है? जो पीछे होता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमरण, आजन्म, आजीवन आदि में डैश भाषा का उपसर्ग है? किसका है? उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो आमरण, आजन्म, आजीवन, ऐसे जो क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूज करने वाले, ये देख लो ध्यान से एक्सप्लेन। आमरण, आजन्म, आजीवन आदि में संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उच्चारण, अवमर्दन, उन्नयन, कथन। तो उच्चारण, उत, उपसर्ग क्या है? उत हो गया। जैसे उच्चारण, उच्चारण नहीं हो जाता। अवमर्दन, इसका हो गया उपसर्ग अव। ठीक है, उन्नयन का हो गया उत। तो ये याद रखना, कई ये सोचेंगे ऊन आएगा इसका, गलत है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं और इसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। अब जैसे इसमें क्या है, ध्यान से देखना, एक्सप्लेनेशन एक बार छोड़ दो। ठीक है, अब क्या है इसमें, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। कीर्तिभान नाम है, भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, मतलब जानकारी नहीं है। रेखांकित शब्द का उपयोग क्या है? इसका क्या है? तत्सम उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, तद्भव, तत्सम विदेशी उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। तो क्या है इसमें इन्होंने डी माना, जैसे तद्भव उपसर्ग। अब कई क्या है, इसमें तत्सम कर देंगे तद्भव और विदेशी, लेकिन गलत हो जाएगा ये। अज्ञान कोई विदेशी नहीं है, विदेशी शब्द का अलग ही पता चल जाएगा। तो ये विदेशी शब्द के लिए ये गया, बी गया। ठीक है, और तत्सम में और तद्भव में यहाँ पे फर्क करना है आपको। अज्ञान है, अब जैसे कीर्तिमान भूगोल विषय में वाक्य में रेखांकित शब्द में तद्भव उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हिंदी भाषा के शब्द मूल संस्कृत है। ठीक है, किसी परिवर्तन के आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए, जो संस्कृत वाला आता है, और शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव। तो अज्ञान क्या है? ये अज्ञान बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन वो ये गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो ये इसका तद्भव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दार, जार, चार, सदाचार। तो क्या बताया था? उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। अब ठीक है, इसमें सदाचार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सदाचार, सत, याद रखना सत। ये उपसर्ग भी ये पूछते हैं एग्जाम में। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उपसर्ग कहलाते हैं। दुर्दशा शब्द निर्मित है दुर उपसर्ग से, दूध उपसर्ग से, दू उपसर्ग से, दो, और ये
उपसर्ग से, मतलब ये क्या है, अब जैसे है अब जैसे ये है देख, दूर उपसर्ग, ठीक है, इसमें दो उपसर्ग और विसर्ग लगा के कर रखा है, तो क्या है इसका दूर उपसर्ग आएगा, इसका दूर उपसर्ग से निर्मित है, दू नहीं आएगा, ठीक है। ये याद रखना, दशा अलग है, दशा और दूध ये अलग है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? चयन, अधोभाग, अधोत्पन्न, कुठोर। ठीक है, चयन। चयन शब्द उपसर्ग रहित शब्द है, इसका संधि विच्छेदन चे प्लस में अन है, मतलब चयन। ये चय नहीं आएगा, यही याद रखना, चे यह बनेगा ना वो ए से बनेगा, बस यही है हिंदी में, यही देखने वाली चीज़ होती है, यही पे गलती करते हैं। अनासक्ति, अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अन, अन ये ठीक है, अदन है, अन प्लस में आ, अन प्लस में आ, तो ये याद रखना, इसमें जो डंडा लगा है ना ये नीचे, ये अदन है का निशानी होती है। अनासक्ति में अन प्लस में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? कुचेष्टा, उपसर्ग, नाखुश, मिलान। तो मिलान उपसर्ग रहित शब्द है, मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि कुचेष्टा में कु है, उपसर्ग में उप है तथा नाखुश में ना उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्षत्रिय, निरक्षर, चिरकाल, उत्तेजना। तो उपसर्ग रहित कौन सा है इनमें से जिनमें उपसर्ग नहीं है? तो ये क्षत्रिय, इसमें है चीर, निरक्षर शब्द में नी आया है, चिरकाल में चीर है, ठीक है, उत्तेजना में उत है, तो ये क्षत्रिय, क्षत्रिय में उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अति भी नहीं आएगा, अत्याचार अत भी नहीं आएगा, ये आएगा बी, अति उपसर्ग का प्रयोग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? अपवित्र, अपहरण। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है जैसे घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, पवित्र, अपहरण, अपनापन, अपठित, ठीक है। तो अपने आप को पहले एलिमिनेट करना है, अपनापन है, अप हटा दिया, नापन कुछ हुआ, नापन, मापन तो सुना था, ये नापन है, तो ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब अपवित्र है, अपहरण है, अपठित है, अपठित है, इसमें उपसर्ग अप उपसर्ग है, अप आ गया, ठित कुछ लगता है, ठित सुना है, पठित, तो ये एलिमिनेट कर दो। अपहरण में है, अपहरण, हरण का तो बनता है, ठीक है, हरना, अप भी अलग दिखता है। अब अपवित्र में देखो, अपवित्र, इसको अलग करेंगे, अपवित्र, वित्र कोई मतलब बनता है, तो आपको ये ऐसे एलिमिनेट करने पड़ेंगे, इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करोगे ना आराम से हो जाएंगे, हिंदी में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। अपहरण शब्द में अप उपसर्ग लगा है, जबकि अन्य विकल्पों में अ उपसर्ग लगा है, और अपनापन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखना, आप प्रत्यय भी देखना है, उपसर्ग पूछे तो उसमें ये नहीं कि उपसर्ग देख लिया, प्रत्यय भी देखना है, उससे आइडेंटिफाई होते हैं। प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है, आ, ई, प्रति, प्र, प्रत्यक्ष में उपसर्ग कौन सा लगा है? अब देखो, आ का कहीं जिक्र है नहीं है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, ई का है, ई भी नहीं है, प्रत्यक्ष, पर है, हाँ पर का हो सकता है भाई, पर का हो सकता है, प्रति, प्रति का भी थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन यहाँ पे है ना, ये याद रखना कि यह आ गया, जहाँ पे ये लगते हैं ना वहाँ पे मात्रा जरूर आएगी, और यहाँ पे कन्फ्यूजन है प्रति, तो ये आएगा सी, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा है। त्यक्ष का कुछ नहीं बनता, त्यक्ष हटा के देखो, प्रत्यक्ष, अक्ष का तो कुछ बनेगा, अक्ष, ठीक है, अक्ष, अक्ष ये सुनने में भी आता है, और देखना अक्ष का मतलब क्या है मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट करके। बे रह में कौन सा उपसर्ग लगा है? बे, ए, बा, बै। अब इसमें देखो, बे रह में इसका आंसर बे बताया, क्यों बताया? रहम है, रहम बन रहा है ना, ठीक है, ए हटा दो, बे, ए, र, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, बा भी नहीं है इसमें, बैर है, एरम, एर, हम, ये ना तोड़ के देखा करो, एर हम कुछ बन रहा है, बै लगा दे तो
नहीं बनना। तो ये है इसका बी उपसर्ग। निम्नलिखित में किस शब्द में दूर उपसर्ग लगा है? दुराग्रह, दुष्कर, दुर्गामी, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र तो ना अपने आप में गलती है, पहले तो ये एलिमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी दुष्चरित्र का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि दूर है यहाँ पे। दुष्कर भी नहीं है, ठीक है, ये हटा दो, ये बी और डी गए। दुर्गामी और दुराग्रह इनमें डाउट है, लेकिन इन्होंने ये बताया है, लेकिन इसी ने क्यों नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई, दुर उपसर्ग है, अब ना दुर आग्रह बन रहा है ना, आग्रह करना, दूर गामी बन रहा है, लेकिन दूरागामी होगा ना, आगामी वो बनेगा दूर उपसर्ग, उसमें आएगा, ठीक है। इसमें ये गलत है, तो ये दुरागामी, ये यहाँ पे दुर्गामी गलत है, तो यहाँ पे दुराग्रह निकला जाएगा, दुराग्रह, ठीक है। तो ऐसे 17वां देखो, उपसर्ग शब्द लगते हैं शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य, ये शब्द के आरंभ में। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अद, अदु, आदि। अब इसमें क्या है? अद इकार, कोई मतलब है, अदु का तो वैसे नहीं बनेगा, दिकार है वो, ये दिकार है। आदि कार का तो बहुत ज़्यादा बनता है, इनमें तो प्रत्यय बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्रत्यय में यूज होते हैं, तो इसका क्या है? आदि खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया? इन्होंने बी आंसर बताया, आधा, अदला, ठीक है। उपसर्ग है, ला तो गया क्योंकि यह प्रत्यय है, दखिला बन रहा है कुछ, आधा और अद में है, आधा और अद, आधा क्यों नहीं आया? अब खुद ही देखो, यहाँ पे है कुछ डाउट है आधा वाला, ठीक है। आधे खिला आएगा, आधे आएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। अब यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखो यहाँ पे डाउट है, अभी में और अभी में, अब ये तो मिलता ही नहीं, अब बिल्कुल अलग ही कर दो, जहाँ पे ये आ जाए ना, ये वहाँ पे मात्रा देखना, छोटी बड़ी मात्रा देखना, बस यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगी। अब यागत में अभी उपसर्ग लगाया, अभी उपसर्ग से बनी अन्य शब्द है, अभिमान, अभिनय, अभिशाप, अभिभावक, अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द में पर उपसर्ग है? पर प्लस में आचार्य है, प्रतिकार, कार, ये भी हो सकता है भाई, प्रत्याघात, आघात, प्रतिकूल, लेकिन अपने को क्या है? पर उपसर्ग निकालना है। प्रचार्य शब्द में पर उपसर्ग लगा है, पर उपसर्ग से बने अन्य शब्द है प्रकार, प्रवाह, प्रयोग, प्रताप, प्रबल इत्यादि। ये प्रत्यय का है, प्रत्येक, प्रतिकूल ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे ना सॉरी, तो यहाँ पे देखना, ये एक जैसे है, इनको अलग ही निकालना करो। प्रत्याघात है, प्रतिघात है, अब इसका तो प्रति बनेगा, बताया नहीं था, ये आ गया, ठीक है। प्रति ऐसा कुछ बनेगा इसका, और प्रचार्य ये अलग है, प्रचार्य। अब नेक्स्ट है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय शब्द में परा उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग से बने अन्य शब्द पराजित, पराक्रमी, परागत, पराक्रम, प्रभाव, तो क्या है? पर पारा, ये गलत है, बी। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कुजात, उपगमन, डरावना, दुर्जन। उपसर्ग रहित कौन सा है? कुजात है, उपगमन है, डरावना है, दुर्जन है। दुर्जन में तो लगा है भाई, ठीक है, तो ये है डरावना, उपसर्ग रहित शब्द है। कुजात में कुब है, उपगमन में उप है, दुर्जन में दूर है, तो ये भी याद रखना। प्रबल शब्द में पर क्या है? उपसर्ग है, आगे लगते हैं ना, जो प्रबल शब्द में पर उपसर्ग है, वह शब्द जो कि शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते उपसर्ग कहलाते। पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रकाश, प्रख्यात, प्रयोजक, प्रगति इत्यादि। पुत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? बी, नपुत, कपूत, तो ये कपूत। पुत शब्द के साथ क्या उपसर्ग सही लगता है? क्या उपसर्ग लगाने से कपूत शब्द बनेगा, तो ये भी देख लेना। समझ शब्द में के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है?
ना समझ बैठता है भाई, असमझ, नी समझ, दो समझ। समझ शब्द के साथ ना उपसर्ग सही लगता है। ना उपसर्ग लगाने के बाद बना शब्द ना समझ होगा। ना उपसर्ग से बने अन्य शब्द नापसंद, नाकामी, नाखुश, नाखून इत्यादि। नेक्स्ट है अरब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगते हैं? नी, बे, कु, ए। तो अरब शब्द के साथ ए उपसर्ग लगता है। उपसर्ग से बने शब्द है अज्ञान, अटल, अतर्क, अकल्पनीय, अयोग्य इत्यादि। तो ये नी भी नहीं है, बी भी को ये नहीं है, तो ये अज्ञान, अटल, इनका भी अतर्क, अकल्पनीय, अयोग्य। ये याद रख लेना, जो एक्सप्लेनेशन दे रखे है ना, ये भी डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो ये आसान है। अटल में पूछ लेंगे कौन सा लगता है, तो वहाँ पे देखोगे यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है सब में। आयु शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग सही लगता है? चिरायु, भी गलत है, ये सो भी प्रवी। आयु शब्द के लिए चिर उपसर्ग सही लगता है। चिर उपसर्ग लगाने से बना शब्द चिरायु होगा। चिर उपसर्ग से बने शब्द है चिर कुमार, चिरकाल, चिरंजीवी इत्यादि। खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? नाखुश, बेखुश, खुश, नाखुश है, ठीक है। खुश शब्द के साथ ना उपसर्ग सही लगता है। ना उपसर्ग लगाने के बाद बना शब्द नाखुश होगा। ना उपसर्ग से बनी अन्य शब्द है नापसंद, ना उम्मीद, ना काबिल, ठीक है। तीसवा है कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग देना? प्रतिकूल, बैठ रहा है भाई, आंसर भी ये प्रतिकूल प्रत्यय उपसर्ग से बने प्रतिमान, प्रतिभक्ति, प्रतिदिन, प्रतिमाह इत्यादि। वेकुल, नाकुल, परकुल, कुछ मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। गुण है, गुण शब्द का कौन सा उपयोग सही है? कुगुण बनता है, बेगुण, परगुण, अवगुण बनता है। गुण शब्द में अव उपसर्ग सही लगता है। अव उपसर्ग से बने अवशेष है अवनति, अवसान, अवगत, अवलोकन इत्यादि, ठीक है। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है? अप, दुराचार, अपचार, उपचार, उपाचार, गलत है। आचार शब्द के सही उपसर्ग दूर जुड़ा होता है। दूर उपसर्ग लगने के बाद दुराचार शब्द बनेगा। दूर उपसर्ग से बने अन्य शब्द दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्गम, दुरात्मा, दुर्भाव इत्यादि, ठीक है। सच चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत लगेगा, इसमें सच नहीं आएगा, गलत है। सत ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आएगा। सच चरित्रता शब्द में सत उपसर्ग है। सत उपसर्ग से बने शब्द है सत्कार, सत्क्रम, सत्कारी, सत्कार्य। नेक्स्ट अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा? अधि, अध्याय, ये गलत है, ये यह नहीं आएगा, लेकिन मात्रा जरूर आएगी। आदि भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आदि ये भी गलत है। तो क्या है? अधि। अधि शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। अधि उपसर्ग से बने अन्य अधिकार है, अधिपति, अधिनायक इत्यादि है। उपग्रह शब्द में उप क्या है? तो ये है उपसर्ग। उपग्रह शब्द में उप उपसर्ग है। उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द उपकार, उपसर्ग, उपहार, उपदेश, उपनिवेश इत्यादि। निम्नलिखित विकल्पों से प्रत्येक के सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें क्या है? चर, व्याध, लेखक। प्रत्येक सम्मिलित इनका अर्थ आई, अप्सरी, चढ़ाई, शिवानी। ईका, लेखिका, प्रिया, पुलिस वाला, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये मोहन में हो सकता है, रावण में। वैसे भी पता चल रहा है ईका, लेखिका, प्रिया, ये यहाँ पे गलत हो गया ना। ये आई, अप्सरी बन रहा है, ई है ये, चढ़ाई, आगे चढ़ाई का बन रहा है, ठीक है। चर, वाद, आ गया इसमें, लेखक इसमें है, ठीक है। तो ये आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से जुड़ा है? शिवानी, दर्शनीय, धनी, चाय, दानी। ये चाय दानी शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है, जबकि शिवानी में नी, दर्शनीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। वह शब्द जो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। अस प्लस मित्र है अस्तर, चर प्लस में अनुचरण, सुच प्लस में आलूस चालू, या प्लस में अनियाल, या डी तनिल। तो ये हो गया अस्तर। यहाँ पे गलती हो रही है, लगेगा ये ठीक है,
ये 70 ऐसा कुछ आएगा इसका। चरण हो सकता है मे बी, सूच प्लस में आलू, गलत है। यान, ये देखो यान शब्द प्रत्यय की दृष्टि से है संगत विकल्प है, अन्य विकल्प प्रत्यय की दृष्टि से सही है। विकारी कृदंत डैश प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं विकारी कृदंत? ये होते हैं 3 प्रकार के। वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, भविष्यकालिक कृदंत। महता में कौन सा प्रत्यय है? महत, ता, महत, तय प्लस में ता, तो ये ता। महता शब्द में ता प्रत्यय है, मूल शब्द महत होगा। राजनीतिक में प्रत्यय शब्द है तिक, इक है, इक होगा। राजनीतिक में शब्द में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से बनी अन्य शब्द साप्ताहिक, साहित्यिक, वैयक्तिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक इत्यादि। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? ई, आई, ई, ताई, तो ये आई। पंडिताई शब्द में आई प्रत्यय लगा है। जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई, नी, ई, आनी। जो जननी में शब्द में नी प्रत्यय लगा है, इसमें जन मूल शब्द में नी प्रत्यय से बने शब्द हैं कुटनी, छलनी, चांदनी इत्यादि। पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? टाई, ई, आई, ये आएगा आई। पिटाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, आई प्रत्यय से बनने शब्द तनाई, लंबाई, ठुकराई, चतुराई, जुदाई इत्यादि। सुहावना शब्द से कौन सा प्रत्यय लगा है? आवना, ना, आ, वना, तो इसमें आएगा ना। ठीक है, जैसे आवना, सुहावना, आवना हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ऐसे ऐसे एक्सेप्शन आते क्योंकि ना भी है शब्द में आवना प्रत्यय लगा हुआ है। आवना प्रत्यय से बनाने शब्द लुभावना, डरावना, पावना इत्यादि। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रयोग नहीं होता, सॉरी। तो ये अर्थ में नीति, अध्यात्म, कला, एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। आर्थिक, 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 नीतिक, नैतिक होता है, आध्यात्मिक भी होता है। कला, कलाइक, ये हो गया, आर्थिक हो गया, नीतिक, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक। कला शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जबकि अन्य विकल्प एक प्रत्यय से बन सकते हैं। सामाजिक शब्द में प्रत्यय एक, 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 इत। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय, एक प्रत्यय से बने अन्य शब्द साप्ताहिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, मासिक, तो इसमें क्या है? एक। बूढ़ा शब्द में कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा? इन, इनी, आनी, या। बुढ़िया, ठीक है, इसमें हो गया बुढ़िया, बुढ़ानी। बूढ़ा शब्द में यह स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा तो बुढ़िया शब्द बनेगा। यह प्रत्यय से बनने शब्द जयपुरिया, कनपुरिया, घटिया, खटिया इत्यादि। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डैश प्रत्यय कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? कृत। दत्तित भी नहीं है, साधन भी नहीं है। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़े जाते कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु को छोड़कर अन्य शब्द के साथ जुड़ते उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के। ठीक है, अब सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? टैवट, आवट, सजावट, तो ये हो गया आवट। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय लगा है। यहाँ पर मूल शब्द सज एक धातु है जिसमें कृत प्रत्यय आवट जोड़ने से बना शब्द सजावट कृत शब्द बना है। आवट प्रत्यय से बने अन्य शब्द लिखावट, सजावट, बनावट, मिलावट इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अक, एक, अंक, क, तो ये आएगा अक, एक भी नहीं आएगा। तो गायक शब्द में अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय से बने अन्य शब्द विचारक, चालक, नर्तक, पालक, धावक, नायक इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम वीडियो मिलते हैं 9th लेसन में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कंप्लीट ये सीरीज देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आगे हमारी जो सीरीज आने वाली है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्टों की लाने वाले हैं। हरियाणा जी की भी चल रही है हमारी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।